हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम कंप्यूटर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों आज क्लास स्टार्ट करते हैं 8। ठीक है। वी आर क्या होता है? वी आर का मतलब है आभासी वास्तविकता। यह एक कृत्रिम या आभासी वातावरण है जो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न होता है। एक व्यक्ति कुछ इनपुट उपकरणों जैसे हेडसेट, दस्ताने, हेडफोन इत्यादि का उपयोग करता है। इस कृत्रिम वातावरण की आभासी वस्तुओं के साथ बातचीत कर सकता है। उदाहरण के लिए वह खुद को समुद्र तट पर चलते हुए, फुटबॉल मैच देखते हुए, आकाश में चलते हुए पा सकता है आदि। वास्तव में यह सब किए बिना, मतलब जैसे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो वीआर का यूज होता है, वीआर का यूज जैसे आप मूवी देख रहे हो, है ना। तो मूवी में आप देखते हो कि पानी पे चल रहा है एक्टर या हीरो, जो भी होता है पानी पे चल रहा है ना। आप देखते हो, या खुद अभी के दौर में जो करंट सिचुएशन है उसमें आप खुद वीडियो बनाते हो, तो आप वीडियो को उस तरीके से एडिट करते हो जैसे दिखाई देता है कि आप ट्रेन के सामने खड़े हो, ट्रेन आपको कुछ चल नहीं रही है। तो उसको कहा जाता है वीआर, है ना। अब नेक्स्ट आता है वेबकैम। वेबकैम क्या होता है? वेबकैम कोई भी कैमरा जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है उसे वेबकैम कहा जाता है। कंप्यूटर पर दिए गए इन बिल्ट कैमरे को वेबकैम भी माना जा सकता है। यह एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि यह चित्र ले सकता है और यदि आवश्यक हो तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। चित्र और वीडियो कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहित होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जा सकता है। हालांकि यह लगभग डिजिटल कैमरे के समान ही काम करता है। यह डिजिटल कैमरे से अलग है क्योंकि इसे कॉम्पैक्ट डिजिटल तस्वीरें लेने के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें वेब पेजों पर आसानी से अपलोड किया जा सकता है और इंटरनेट के माध्यम से दूसरों के साथ साझा किया जा सकता है। ठीक है। इसका मतलब यह है दोस्तों, वेब कैमरा का मतलब ये हो गया कि जो भी कैमरा जो लैपटॉप से, कंप्यूटर से अटैच्ड होता है, ठीक है, जिसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। या जैसे रिकॉर्ड करके वीडियो बनाते हैं या फोटो क्लिक करते हैं, उसको हम कहते हैं वेब कैम। जो लैपटॉप या कंप्यूटर के द्वारा हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों बायोमेट्रिक डिवाइसेस। ये बायोमेट्रिक डिवाइसेस क्या होते हैं? बायोमेट्रिक एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें किसी व्यक्ति की पहचान उसकी जैविक विशेषताओं जैसे उंगलियों के निशान, आंख के कर्निया, चेहरे की संरचना आदि के माध्यम से की जाती है। यह बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग करके किया जाता है जो उनकी स्कैनिंग सुविधाओं और क्षमताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार हो सकता है। ठीक है। बायोमेट्रिक डिवाइस दोस्तों हम सब आप लोग जानते हैं। जैसे अभी देख लो कि आधार कार्ड बना, आधार कार्ड में हमने बायोमेट्रिक में क्या दिया था? रेटिना दिया था जो आंख से लिया जाता है। ठीक है। फिंगरप्रिंट दिए थे। तो ये सारे चीजें हो गए बायोमेट्रिक। ठीक है। फेस स्कैनर, जैसे कि फेस स्कैनर, इसे किसी व्यक्ति के चेहरे को स्कैन करके उसकी पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया है। या किसी व्यक्ति के चेहरे का माप लेता है, उदाहरण के तौर पर आंख, नाक, मुंह के बीच की दूरी आदि। या किसी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है। इसके अलावा यह किसी व्यक्ति की तस्वीर और वास्तविक व्यक्ति के बीच अंतर करने में काफी स्मार्ट है। ठीक है। अगर जैसे फेस स्कैनर होता है, जैसे दोस्तों अपने मोबाइल में अगर आप फेस लॉक लगाते हो, तो आप जब मोबाइल को अपने फेस के पास लाते हो तो वो अनलॉक हो जाता है। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो फेस लॉक होता है वो आपके खुद का चेहरा है या नहीं, उसको निर्धारित करने के लिए ये फेस लॉक किया जाता है, सॉरी फेस स्कैनर किया जाता है। ठीक है। हैंड स्कैनर, किसी व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करने के लिए उसके हाथ का भी उपयोग किया जा सकता है क्योंकि उंगलियों के निशान की तरह प्रत्येक व्यक्ति की हथेली में नसों का एक अनूठा पैटर्न होता है। यह डिवाइस इस सुविधा का लाभ उठाता है। यह किसी व्यक्ति की पहचान उसके हाथ की हथेली को स्कैन करके करता है। यह नसों के पैटर्न और उनमें बहने वाले रक्त को स्कैन करने के लिए अवरक्त प्रकाश का उपयोग करता है। हथेली उंगलियों के निशान से भी अधिक अद्वितीय है। ठीक है। हैंड स्कैनर का कहने का मतलब यह है कि जैसे आधार कार्ड बनता है, आधार कार्ड में हाथ का निशान लगता है। ठीक है। उंगली का निशान लगता है। ठीक है। तो जैसे आपने उंगली का निशान लगाया, जैसे आप कहीं पे पैसे निकालने जाते हो, जो बैंक से पैसे निकालने जाते हो वो आधार कार्ड से लिंक होता है। ठीक है। तो आप जैसे फिंगरप्रिंट यूज करते हो तो वो बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, उससे हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। या पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं हैंड स्कैन। जो पूरी 5 उंगलियों का, सॉरी, वो हैंड मतलब
हैंड स्कैनर होता है पूरी 5 उंगलियों का हाथ का, जैसे हाथ पे आप रखते हो और वो स्कैन हो जाता है, ठीक है। सेम उसी तरीके से फिंगरप्रिंट होता है। फिंगरप्रिंट मतलब जैसे हमने बताया आपको, आधार कार्ड ये सब निकालने के लिए काम आता है, वो फिंगरप्रिंट होता है। अब जैसे रेटिना और इरिज स्कैनर, यह पहचान की पुष्टि करने के लिए किसी व्यक्ति की आंख की रेटिना या आइरिस को स्कैन करता है। यह उपकरण दूसरों की तुलना में अधिक सुरक्षित है, क्योंकि रेटिना या आइरिस की प्रतिलिपि बनाना लगभग असंभव है। यह आंख की रेटिना की रक्त वाहिका पैटर्न को माप करके काम करता है। रेटिना की रक्त वाहिकाएं प्रकाश को अधिक आसानी से अवशोषित करती है, और साथ ही उचित प्रकाश व्यवस्था से इन्हें पहचाना जा सकता है। इस स्कैन में कम ऊर्जा वाले प्रकाश की किरण स्कैनर की एपिस के माध्यम से रेटिना पड़ती है। फिर सॉफ्टवेयर रेटिना में रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क को पकड़ लेता है और उसी व्यक्ति की पहचान सत्यापित करने के लिए इसका उपयोग करता है। जैसे रेटिना और आइरिस स्कैनर जो आंख की स्कैनिंग होती है, ठीक है। आंख की स्कैनिंग कैसे होती है कि आंख की स्कैनिंग जो होती है वो जो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन को आपको पकड़ता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो भी लैब कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं, रेटिना सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को पकड़ता है। उससे जो वो स्कैन करता है रेटिना, ठीक है, उससे वो आपको पकड़ लेती है कि हाँ ये आप ही की आंख का रेटिना है, ठीक है। वॉइस स्कैनर ये किसी व्यक्ति की आवाज़ को रिकॉर्ड करता है। गाइस देखो, वॉइस रिकॉर्डर वो चीज़ होता है जो आप जैसे बोल रहे हो, ठीक है, आपने बोला और कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल ये उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो उसको क्या जाता है, वॉइस स्कैनर। जैसे आप बोल करके भी आप किसी कोई दरवाजा अनलॉक कर सकते हो, मोबाइल ओपन कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल अभी आजकल देखा गया है गूगल से कि आप ताली बजाते हो या फिर मुंह से कुछ बोलते हो, कुछ साउंड आता है जिससे वो अ, मतलब मोबाइल अनलॉक हो जाता है ना। अब जैसे आप वॉइस स्कैन करते हो, करने का मतलब जैसे आप कुछ बोलते हो तो मोबाइल से आप बोलते हो कि प्ले म्यूजिक, तो गाना बजता है, तो उसे का उसी को ही कहा जाता है वॉइस स्कैन।